हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक। हम फिर से आज हमारे सेशन के लिए आ चुके हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, जो भगवत गीता का है। तो ज्ञान मिश्र भक्ति योग, ऐसा नाम है इस चैप्टर का। सो बिफोर स्टार्टिंग हम प्रभुपाद जी से प्रे करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नामस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट अ सेकंड। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, अटेनिंग द सुप्रीम, इसकी शुरुआत हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमको सीखना है कि हम किस तरह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान स्वयं बताएंगे। फिर हर व्यक्ति के जीवन का सबसे अंतिम परीक्षा कौन सा है, उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है खुद को, और किस प्रकार से प्रैक्टिकली भक्ति करनी है। जैसे हम सुनते हैं पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है वो कई बार लोग नहीं समझ पाते, इसके कारण भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति कैसे प्रैक्टिकल चीज़ है और उसको हम कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो हाँ, तो ये हमारे जो चैप्टर है इसको हमने इन 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला सेक्शन है वो है अर्जुन के क्वेश्चंस जो भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 28 श्लोक है। सेकंड सेक्शन जो भगवान गीता में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो है 5वें से 8वें श्लोक में, वो है मृत्यु के विषय में, डेथ द फाइनल एग्जाम। तीसरा है किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और चौथा जो सेक्शन है वो है कि शुद्ध भक्ति भगवान की जो होती है वो किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है। तो अभी हम पहला सेक्शन और सेकंड सेक्शन आज लेने का ट्राई करेंगे। तो जो पहला सेक्शन है वो है अर्जुन के क्वेश्चंस। तो ये जो है ये 3 श्लोकों के 4 श्लोकों के अंदर अर्जुन के प्रश्नों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट अर्जुन के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि अर्जुन के क्वेश्चंस पूछने से क्या लाभ हो रहा है यहाँ पे। लाइक गीता में अर्जुन के क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं, या तो अर्जुन क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है और उसका क्या कोई और भी मीनिंग है, उसके क्या एडवांटेजेस है, और अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जो इसका उत्तर भगवत गीता में ही था वो हमको प्राप्त हुआ। जो गीता महात्म्य करके है, शुरुआत में गीता के ये आता है, जिसके अंदर इसके बारे में चर्चा हुई है। गीता महात्म्य का श्लोक है, सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतम तमहत। तो सर्वोपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदना। तो ये जो गीता महात्म्य का श्लोक है ये आ, आदि शंकराचार्य जी भी इसको कई बार उच्चारण करते थे। तो ये कहता है कि जो गीता है, गीता उपनिषद, गीता जो है वो भी उपनिषद का ही पार्ट है और इसका एक नाम गीतोपनिषद भी है।
हाँ, ये क्या है, ये सारे उपनिषदों का सार है, निचोड़ है सारे उपनिषदों का। फिर गोपाल, दुग्ध गोपाल नंदन, इसका अर्थ क्या है कि ये जो गीता उपनिषद है ये कैसा है, ये गाय की तरह है। जैसे यहाँ पे हमने फोटो दिखाया है आपको, इस फोटो में गाय भी है। तो जो ये गीता है ये गाय के समान है। और गीता क्या है, वो उपनिषदों का सार है। तो आप ये पूरा फ्लो समझना, गीता जो है उपनिषद, जितने भी उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसका सार है गीता। वो गाय के समान है। भगवान कृष्ण जो बहुत ही अपने लीला के लिए ग्वाल बाले का रूप लेके हमको मधुर लीला बताए, और वास्तव में भगवान ग्वाल बाले के रूप में ही अपने धाम में भी रहते हैं, भगवान होने के बावजूद। वो क्या कर रहे हैं, वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, दूध धो रहे, ऐसा भी कहते हैं, दूध निकाल रहे हैं भगवान। तो अर्जुन को यहाँ पे कंपेयर किया गया, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम तम महत। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन एक बछड़े के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है, अर्जुन एक बछड़े के रूप में। हाँ, तो ये जो बछड़ा है, जैसे आप लोग में से कई लोग जानते होंगे कि जो गाय जब दूध देने वाली होती है, तो जब वो बछड़े को देखती है तो और ज्यादा दूध देती है। कभी आप गौशाला में जाएंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये एनालॉजी दी गई है कि अर्जुन के प्रश्न पूछने से क्या लाभ हो रहा है, जिस तरह से कोई गाय है वो अपने बछड़े को देखती है तो दूध ज्यादा देती है, इसी प्रकार से जब अर्जुन, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं तो ये जो शास्त्रों का सार है, उपनिषदों का सार है गीता, इसमें से एकदम मधुर, एकदम अमृत रूपी ज्ञान बाहर आ रहा है। इसीलिए अर्जुन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए यहाँ पूछने वाले हैं, जिससे हमें गीता का जो ज्ञान बहुत सरल तरीके से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला लाइफ लेसन है कि अर्जुन जिस प्रकार से ये पूरा जो गीता सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है, क्वेश्चन आंसर के रूप में। भगवत गीता क्या है, कन्वर्सेशन है, एक क्वेश्चन आंसर के रूप में ये डिस्कशन हो रहा है। तो आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, ये साइन है ग्रोथ का कि हम प्रगति कर रहे हैं। अगर हम प्रश्न पूछना बंद कर दे तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारी जो भक्ति में आगे बढ़ने का जो हमारा स्पीड है, क्या वो कहीं रुक गया है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो सही बात है, अगर देखने जाए तो अगर कोई व्यक्ति कोई चीज ध्यान से पढ़ता है तो उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं, जिसका समाधान फिर वो करता है, फिर उसका विश्वास बढ़ता है, फिर वो आगे आगे और जाता है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इनको पढ़ते हैं तो मन में जो हमारे प्रश्न है वो बहुत सारे, हाँ, बाहर आने लगते हैं। और जैसे हम प्रश्नों का हम सही से उत्तर प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो विश्वास है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो कई बार लोग प्रश्न पूछने से डरते हैं, सोचते हैं अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो कोई लोग सोचेंगे मैं कितना बेवकूफ हूँ। तो एक कहावत है कि हो सकता है लोग आपको 5 मिनट के लिए बेवकूफ समझे अगर आप प्रश्न पूछोगे तो, पर वो अच्छा है। नहीं तो अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो जीवन भर के लिए आप उस प्रश्न के बारे में उत्तर ना जान के मूर्ख के समान रह सकते हो। 5 मिनट लोग आपके ऊपर हंसेंगे, और जब हम अपने सबके जो हृदय के प्रश्न है उसका हम समाधान प्राप्त करते हैं तो जीवन भर हम उस ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। तो ये अर्जुन बहुत संदेश, हमको अच्छा संदेश दे रहे हैं अर्जुन जी यहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं, अर्जुन का जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है इस चैप्टर के अंदर आता है, वो है कि भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के समय हम कैसे प्राप्त करें। एक्चुअली हमारा सबका अल्टीमेट गोल यही है कि हम भगवान के पास जाए, और भगवान के पास जाने के लिए हमको किसका सामना करना पड़ेगा, मृत्यु का। हम्म। तो ये सवाल जो है ये मृत्यु के बारे में, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, जो हम सब लोग इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये थोड़ा एक ऐसा विषय है जो लोग संकोच करते हैं। तो जब सब लोग इस चीजों को संकोच करते हैं और इसको लोग कोई डिस्कस ही नहीं करते जनरली, तो यहाँ पे अर्जुन, अर्जुन ने एक ये प्रश्न क्यों पूछा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो अर्जुन कहाँ पे भगवान से बातचीत कर रहा है, अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बातचीत कर रहा है। अब युद्ध मैदान में क्या होता है, युद्ध मैदान में युद्ध होता है मतलब कभी भी किसी पे भी वार हो सकता है। हाँ,
कोई कुछ भी कर रहा है वो कभी भी वार के चपेट में आ सकता है, और उससे क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु किसी भी पल आ सकती है। तो अर्जुन जानते थे कि मैं युद्ध के मैदान में हूं और युद्ध के समय कुछ भी होगा, तो इससे पहले मैं भगवान कृष्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लूं। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कि मैं किस प्रकार से भगवान आपको अंत समय, जो मृत्यु का समय है, उस समय में कैसे आपको पा सकूं और कैसे मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। तो इसमें से लाइफ लेसन क्या है हमारे लिए, कि अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम सब लोग भी तो टेंशन में रहते ही है। भले हम युद्ध के मैदान में नहीं, पर हम एक ऐसी दुनिया में है जिसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास इतना समय है। तो लाइफ लेसन है कि वी ऑल नो अवर मैन्युफैक्चरिंग डेट, हम किस दिन आए, हमारा जन्म हुआ, पर हम सब लोग का एक्सपायरी डेट क्या है कोई नहीं जानता। इसीलिए एक अर्जेंसी है, जैसे अर्जुन के हृदय में अर्जेंसी थी, कृष्णा आई वांट टू नो, कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि मृत्यु के समय में आपको कैसे याद करूं, कृपया करके इसका समाधान मुझे बताइए। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आना चाहिए जो इस चीज को अनुभव या तो ज्ञान के द्वारा समझ चुका है, या तो उसने लोगों को देखा है कि किस प्रकार से किसी भी क्षण इस जगत में कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तो और हम ये सोच नहीं सकते कि हमारा समय लेट आएगा, किसी का समय जल्दी आएगा। इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि हमारा एक्सपायरी डेट क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन के जो प्रश्न थे, हाँ, और डिटेल में अर्जुन अब सेकंड सेक्शन में अपने प्रश्न को, हाँ, के उत्तर को प्राप्त कर रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, अब अर्जुन को उसके उत्तर प्राप्त होंगे। तो यहाँ 8.5 से लेके 8.8 तक भगवान आंसर देंगे अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण मृत्यु जो हम सबका एक ऐसा एग्जाम है जो हम सबको देनी है, और ये सबसे लास्ट एग्जाम है हमारे जीवन की, उसके विषय में कृष्ण ने क्या उत्तर में कहा, अब इसको आप देखिए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम, याति नास्ति अत्र संशयः। तो कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंत में अपने शरीर को छोड़ते समय सिर्फ मुझे याद करता है, तो मेरा स्मरण करता है, वो व्यक्ति मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इस बात की कोई शंका नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि जो व्यक्ति अंत काल में क्या करता है, उनका स्मरण करता है, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव कैसा है, चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो हमारा भी रियल स्वभाव कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह ही है, हम भगवान के अंश है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम मृत्यु के समय कृष्ण भगवान को याद करते हैं शरीर छोड़ते वक्त, तो हम उस धाम को चले जाते हैं जहाँ हम अपने रियल रूप में भगवान के साथ अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस बात की कोई भी संशय, कोई भी डाउट किसी के हृदय में नहीं होना चाहिए, ऐसा कृष्ण अर्जुन को बता रहे। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ, शरीर छोड़ने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सके। तो बस इसको हमने एक सिंपल फार्मूला बनाया है, इस स्लोगन को आप हमेशा अपने जीवन में गाते रहिए, इसको अपने जीवन में उतार दिए। क्या स्लोगन है ये, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद करें, स्मरण करें, और कभी भी उन्हें भूले नहीं। ये हमारा लाइफ का मंत्र होना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है सबसे महत्वपूर्ण, कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मृत्यु के समय हम कैसे याद कर पाएंगे। हाउ टू थिंक ऑफ कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो बताया गया है यहाँ पे कि तीन प्रकार से, तीन लेवल पे हम भगवान के बारे में मृत्यु के समय स्मरण कर सकते हैं। तो पहला है मानसिक स्तर पे, अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करके, या भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करके, इससे हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। और मृत्यु के समय भी हम जब जब चैंटिंग सुनते हैं, तो हमारा भी हृदय भगवान के नाम में लग सकता है।
दूसरा है फिजिकल। फिजिकल का अर्थ है जो मेरी कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य मैं सब पूरा करूँ। अगर मेरे बच्चे हैं, मैं पति हूँ, मुझे घर संभालना है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सबको कृष्ण भावनामृत दूँ, मैं सबको भगवत गीता के बारे में नॉलेज दूँ, मैं सबको मंदिर लेके जाऊँ, भगवान का दर्शन कराऊँ, भगवान की सेवा में मेरे घर वाले सबको मैं इन्वॉल्व करूँ। ये क्या हो गया कि फिजिकल लेवल पे भी हमने भगवान के साथ अपना संपर्क बनाए रखा। इसके कारण क्या होगा, मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे। और तीसरा जो है इंटेलेक्चुअल, कि मन और बुद्धि दोनों जो भगवान में स्थित हो जाती है, तो ऑटोमेटिक मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान को आसानी से याद कर सकता है। तो इसको जिससे हमने आगे भी एक चीज समझी कि हमेशा भगवान कृष्ण को याद करो, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। और यहाँ हम सॉरी और यहाँ हमने सीखा किस प्रकार से हम 3 लेवल पे हमेशा भगवान का याद कर सकते हैं मृत्यु के समय भी। तो ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को हर समय याद कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाइक चलाता है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो उसके पीछे कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, तो बाजू में उसकी पत्नी बैठी है, उसके गोद में बच्चा बैठा है, पीछे उसके बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति को गाड़ी चला के अपने लक्ष्य तक तो पहुंचना है, पर साथ ही साथ गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनका ध्यान भी तो रखना है। बच्चा रो रहा है तो क्या उसको जरूरत पड़ी है, उसके बारे में हालचाल लेना, जो मेरे साथ बैठे हैं उनके साथ अपना कम्युनिकेशन चालू रखना। पर ये सब करते करते ड्राइवर का ध्यान कभी भी अपने गोल से नहीं भटकता, वो क्या है कि उसको पहुंचना है डेस्टिनेशन। तो ये एग्जाम्पल से, ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारा सबका भी लक्ष्य क्या है, कि हम भगवान के पास पहुंचे। पर जब हम उस जर्नी में हैं, तो हमारे साथ जो लोग भी हैं हम उनके साथ भी अपना रिलेशन बना के रखें। पर इ, इस हद तक अपने आप को हम ट्रेन करें प्रैक्टिस के थ्रू, कि हम कभी भी अपने अल्टीमेट गोल, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको कभी ना भूलें। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वो कभी नहीं भूलता कि उसको गाड़ी सेफली कहीं पहुंचानी है, भले वो गाड़ी में सब लोग का ध्यान रख। इसी प्रकार हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, पढ़ाई की, जॉब की, फैमिली की, बिजनेस की। पर क्या, पर हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसको हमको भूलना नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देते हैं कि अंतकाल में स्मरण करने से क्या क्या लाभ होता है, उसको क्या प्राप्त होता है। आगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पर यहाँ भगवान एक और श्लोक में बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेया सदा तद्भावा भाविता। तो यहाँ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जिस परिस्थिति में, जिस मनोस्थिति में कोई व्यक्ति मुझे याद करता है, या तो कोई व्यक्ति जो भी इस चीज का स्मरण करता है मरते समय, ओ कुंती पुत्र, ओ सन ऑफ कुंती, उस व्यक्ति को वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सिंपल, कृष्णा ने यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई कर दिया कि मरते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त हम जिस चीज का स्मरण करेंगे, जिस चीज के बारे में सोचेंगे, वो चीज हम्म हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति मरते हुए भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है तो वो भगवान के धाम जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर, मान लीजिए उसको डॉग बहुत पसंद है, तो वो अपने डॉग के बारे में सोचने लगा, तो हो सकता है उस डॉग के दुनिया में उसका जन्म हो जाए एज ए कुत्ता। ये पॉसिबल है। तो वहाँ भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से मृत्यु के समय स्मरण करता है, उसी को वो नेक्स्ट जीवन में प्राप्त होता है। ये भगवान ने क्लियर किया। तो यहाँ पे हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। क्या लाइफ लेसन है, कि हम जब अपने जीवन में जी रहे हैं, साथ साथ हम अपना नया जीवन भी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए अगर अभी भक्ति का अभ्यास शुरू कर चुके हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रहिए कि भगवान आपको यहाँ से निकालेंगे और अपने धाम में लेके जाएंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो आप अभी ही क्रिएट कर रहे हो, इस चीज का आपको हमेशा स्मरण रहना चाहिए। आपको हमेशा याद आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। भला जैसे कि पानी की जैसे कि कोई
नेक्स्ट लाइफ के लिए लोग सोचते हैं, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी करंट लाइफ जो वो जी रहे उसमें वो जरा भी सावधानी नहीं रखते, जरा भी इस चीज का स्मरण नहीं करते कि ये जीवन मैं कैसे जी रहा हूँ। इसी के कारण नेक्स्ट लाइफ उनकी बहुत मिजरेबल होती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अंत समय अगर हमने अपने जीवन में अगर कुछ उल्टे फुल्टे काम किए और अंत में उसी का स्मरण होगा। जैसे सिंपल उदाहरण आपको दूं, कोई बच्चा है अगर पूरे साल वो पढ़ता है तो अंत में एग्जाम, फाइनल एग्जाम के समय उसको वो सारे आंसर इजीली याद रह जाएंगे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जीवन भर करता है वही उसको अंत समय में याद आता है। तो जीवन भर अगर हम अपना कृष्णा भावनामृत लाइफ जिएंगे तो जीवन के अंत में हम लोग को क्या होगा, जीवन के अंत में हमको क्या होगा कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि हमने वही कार्य किया है जीवन भर। तो जो कार्य हम जीवन भर करते हैं वही हमको अंत में स्मरण होता है। तो मृत्यु जो है ये एक ऐसा विषय है जो बहुत गंभीर विषय है और जिस पे कोई चर्चा नहीं करते। और गीता में अर्जुन ने इस विषय को पहले ही हमारे समक्ष रख दिया, क्योंकि अर्जुन चाहते हैं कि हम इस चीज के लिए तैयार रहे। जैसे कोई सरप्राइज टेस्ट होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, अरे अब क्या करूंगा मैं। तो या फोटो देखिए, सरप्राइज टेस्ट है तो बच्चे क्या कहते हैं, सर एक और मिनट, सर एक और मिनट, सर 2 मिनट और दीजिए मैं सब कवर कर लूंगा। नहीं, मृत्यु जब आती है तो कोई समय नहीं देती हमें। हमें उस समय जो हमने जीवन भर किया है वो स्मरण हमें होगा, और उस प्रकार से हमारा अगला जीवन तय होगा, ये कृष्णा गीता में कह रहे हैं अर्जुन को। तो जो ये अंतिम एग्जाम है हमारे जीवन में, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला चीज क्या है कि इसके लिए तैयारी हम कब करें। दूसरा क्या है कि इसका सिलेबस क्या है। हम्म जो हमको ये मृत्यु को फेस करना है, इसका सिलेबस क्या है। हाँ, इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, कि कब ये होगा, कितना समय लगेगा इसको, और इसका रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहले कि इसकी इसकी प्रिपरेशन कब करनी है, लाइफ के फाइनल एग्जाम की अभी से ही करनी है। और इसका सिलेबस क्या है, क्या हमको एंड में एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में हमको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना है मृत्यु के समय। और इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं, इसकी तैयारी हम करते हैं चैंटिंग करके, भगवद गीता पढ़ के, भगवान की सेवा करके। हाँ, और कब कब करना है ये, 24 घंटे। हर समय मन में भगवान का नाम चलना चाहिए। हर समय भगवान के जो गीता के उपदेश है वो दिमाग में होना चाहिए। और हर समय कुछ ना कुछ भगवान के लिए करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब ये करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा फ्रीडम, आज़ादी मिलेगी। किस चीज़ से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से। ये है जो भगवान ने हमको समझाया अपने इस जीवन के लास्ट सबसे बड़े एग्जाम के लिए, जिसको हर किसी को फेस करना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सकता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। तो हर व्यक्ति को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अंत में जो आज का हमारा सेशन एंड करने से पहले मैं आज का लाइफ लेसन दूंगा, जिसमें बताया गया है कि लाइफ जो है, हमारा जीवन क्या है, ये एक प्रिपरेशन है। ये सिर्फ तैयारी है किस चीज की, मृत्यु जिसको हमको फेस करना है एंड में, वो हमारा परीक्षा है। तो परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों को समय दिया जाता है एग्जाम से पहले, स्टडी लीव के रूप में। तो भगवान ने हमको तो हमारा ये 100 साल का जीवन दिया है, 70-80 ही बचे हैं अब कलयुग के हिसाब से। तो ये जीवन भगवान ने हमको दिया है, इसको हमको यूटिलाइज करना है, इसका इस्तेमाल करना है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, वो एक फाइनल एग्जाम के लिए जिसको कहते हैं डेथ। तो हमारा लाइफ क्या है, एक प्रिपरेशन है। और डेथ क्या है, वो एग्जामिनेशन है। हमने जीवन भर क्या सीखा, हम जीवन भर क्या जाने, हम जीवन भर क्या पालन किए, इन सब की परीक्षा होती है एंड में। तो ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक आज भगवान श्री कृष्ण ने हमारे समक्ष अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए किया। और हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हम सब एक ऐसे युद्ध के मैदान में तो नहीं कह सकते, पर हम इस भौतिक जगत के मैदान में हैं जहाँ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये कोई युद्ध के मैदान से कम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 विषय अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम आज के सेशन को एंड करेंगे।
तो ये शॉर्ट सेशन रहा था हमारा आज का। और जो नेक्स्ट दो सेशंस, सॉरी नेक्स्ट दो जो टॉपिक्स है, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो आज के विषय के बारे में, या तो ऐसे जनरली आपके विषय के हृदय में कोई प्रश्न आया हो तो। जो टॉपिक हमने लिया है आज, ये थोड़ा सा लोग इससे घबराते भी है इसको चर्चा करने से, पर ये एक सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना है। इसलिए अर्जुन ने भी ये प्रश्न पहले ही पूछ लिया। हम 8वें चैप्टर में है, तो अर्जुन ने शुरुआत में ही प्रश्न को भगवान से पूछा है। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सब बात समझ गए हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। पर जैसे आगे हमने देखा कि अर्जुन ने प्रश्न पूछ पूछ के जो शास्त्र रूपी गाय है उसमें से अमृत निकाला। इसी प्रकार से आप जब सोचेंगे इन चीजों के ऊपर, तो आपके अंदर भी प्रश्न आएंगे, और उसका आंसर देने के लिए हम बहुत इच्छा रखते हैं, उत्साहित भी रहते हैं, किस तरह से आप सब लोग को भक्ति में आगे लेके जा सके। तो ये प्रोसेस है भक्ति का, जिसके अंदर हम बुक्स, प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखे हुए बुक्स को पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, उससे अपने जीवन में उतारते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। तो ये लाइफ पूरी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन करिए, हम सब मिलके प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हमको फाइनल एग्जाम जो देना है मृत्यु का, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनके संपर्क में है और जो भक्तों के संपर्क में है, वो अंत काल में भगवान को आसानी से स्मरण कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास भी है, आज के समय में भी है, किस प्रकार से भक्तों ने अंत के समय शरीर छोड़ने से पहले भगवान का स्मरण किया, भगवान के नाम का गुणगान किया, और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल किया। तो हम सब भी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की भक्ति और सेवा, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करें और इनका इस्तेमाल करें। तो हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, आप सब लोग टाइम निकल के आए। हम जानते हैं अभी गणेश उत्सव है, तो विसर्जन का भी प्रोग्राम है, तो फिर भी आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।